हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी काउंसलिंग 2023 यानी काफ़ी बच्चे परेशान हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम तो हो गया, बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो आप लोग की मेरिट लिस्ट आ गई। काफ़ी कंफ्यूजन आप लोग के बीच में पड़ा हुआ, क्योंकि ये सब कुछ आपके साथ पहली बार हो रहा है। चॉइस फिलिंग आप पहली बार करोगे, काउंसलिंग आपके लिए पहली बार ये नया शब्द होगा, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। टारगेट गुरुकुल छात्र हित में समर्पित है। बिल्कुल भी आपकी छोटी-छोटी प्रॉब्लम को हम लोग ध्यान में रख के इस सभी वीडियो में, जो भी वीडियो आप देखोगे, सभी वीडियो में एक-एक करके सभी डाउट को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है? इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कैसी होती है काउंसलिंग, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे काउंसलिंग में, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपके एडमिशन टाइम लगने वाले हैं, काउंसलिंग फीस कितनी लगेगी और आप लोग की जो बची हुई कोर्स की मेरिट लिस्ट है यानी रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बारीकी से आप लोग की भाषा में सारी चीजें समझाएंगे, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर क्लास पसंद आए लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आओ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। आने वाली एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं जो आप मिस कर दोगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है द चॉइस फिल्ड बाय कैंडिडेट आर फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज वंस लॉक्ड, यानी कि आपने चॉइस फिलिंग अगर कर ली तो दोबारा चॉइस फिलिंग आपकी चेंज नहीं होगी। चॉइस फिलिंग क्या होती है, कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम बताएंगे, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप लोग की काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, वो पहले समझ लीजिए। तो पहला यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यहाँ पे आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। पहला स्टेप होता है पंजीकरण, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका पहला स्टेप होता है। कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, आप लोग अपने आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप पोर्टल में लॉगिन करोगे। वहाँ पे आपको काउंसलिंग पेमेंट आपको मांगा जाएगा, यानी कि 700 रुपए जो लगेंगे वो आपकी काउंसलिंग फीस लगेगी। काउंसलिंग फीस कितनी लगेगी? 700 रुपए। ये सभी बच्चों को पे करनी पड़ेगी जितने बच्चे चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जितने बच्चों को एडमिशन लेना है उनको 700 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन 700 रुपए में इसमें इसमें एक चीज और खासियत है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें जो 200 रुपए ये रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है, और जो आपकी 500 रुपए, यानी जो 500 रुपए आपकी एक्स्ट्रा पे करोगे, यानी 700 पे करना है आपको, ठीक है, तो 200 रुपए रजिस्ट्रेशन, यानी 200 रुपए आपके रिटर्न नहीं होंगे। लेकिन वहीं नीचे इन्होंने क्लियर किया है कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है तो अग्रिम शुल्क 500 रुपए उसके जो आपकी अंकित पुष्टि किए गए बैंक खाते में वापस दे दी जाएगी। मतलब इससे क्या आप लोग को जानकारी मिली कि 200 रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि नॉट रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, मान लीजिए आपने जो कॉलेज लॉक किया, मान लीजिए आपने मेन कैंपस लॉक किया, अगर मेन कैंपस आपको नहीं मिलता है तो आपका जो 500 रुपए है, ये 500 रुपए आपके रिटर्न कर दिए जाएंगे। कहाँ रिटर्न किए जाएंगे? जब आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था तो जो बैंक अकाउंट आपने दिया होगा, जो सबमिट किया था, उसी बैंक अकाउंट में 500 रुपए आपके रिटर्न कर दिए जाते हैं आफ्टर काउंसलिंग, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। 700 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा सभी बच्चों को। अब आगे की क्या चीजें वो देखिए। यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि मान लीजिए कि आपने अपने चॉइस लॉक में पहला मेन कैंपस डाला, दूसरा आपने किसी अफिलिएटेड कॉलेज को डाला। मान लीजिए अफिलिएटेड कॉलेज में आपको सीट मिल जाती है, उसके बाद अगर सीट आप नहीं लेते हो, एडमिशन नहीं लोगे, तो उसके बाद आपके 500 रुपए रिटर्न नहीं किए जाएंगे। यानी कि अगर आपको जो आपने कॉलेज अलॉटमेंट में डाला हुआ है, चॉइस फिलिंग में लॉक किया हुआ है, अगर वो कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो पैसे आपको रिटर्न किए जाएंगे। अगर मान लीजिए आपकी सीट अलॉट होती है उसके बाद आपके पैसे रिटर्न नहीं किए जाएंगे, ठीक। पैसे को लेके जो डाउट थे वो सभी चीजें उम्मीद करेंगे क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो हमारा दूसरा यानी चॉइस फिलिंग। पहले आपने पेमेंट कर दोगे, आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। परेशान ना, मैं दिखा देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर हमने वीडियो बनाई थी कैसे चॉइस फिलिंग आपको करना है। इस साल भी वीडियो बनेगी, लेकिन अभी तक चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपका ओपन नहीं हुआ। आज रात तक हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर वीडियो बना के बताएंगे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। देखिए प्रीवियस एक वीडियो मैं लिंक दे दूंगा, इसको भी आप देख सकते हो, सेम यही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले क्या होता है, यहाँ पे काउंसलिंग पेमेंट मांगता है, जो मैंने बोला ना 700 रुपए पे करोगे, ठीक है। उसके बाद जस्ट यहाँ चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अपने कॉलेज को आप सिलेक्ट करते हो। समझ में आया? ऐसे चॉइस फिलिंग होता है। परेशान मत हो, अभी वीडियो आपको पर्टिकुलर बन जाएगी, पहले एक बार सारी चीजें समझ लो, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग में होता क्या है वो चीज देख लो। चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि मतलब कि आप अपनी पसंद के हिसाब से अपने सब्जेक्ट चूज करते हो, अपने पसंद के हिसाब से अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज को सिलेक्ट करते हो। इसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग, ठीक। चॉइस फिलिंग में जो चीज आप डालोगे वही आपको मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो आपका जो पैसा है वो रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें अपने आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी को वरीयता क्रम में, क्रम वाइज आपको रखना होता है। मान लीजिए कि आपको अगर केवल मेन कैंपस में एडमिशन लेना है तो बस अपने चॉइस फील्ड में केवल मेन कैंपस ही आपको फिल करना होता है। अगर मान लो आप चाहते हो कि मेन कैंपस में अगर नहीं होता तो बाई चांस आप जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसमें भी हो जाए, तो आपको जब चॉइस फिलिंग करोगे तो उसमें आपको सभी एफिलिएटेड कॉलेज की लिस्ट मिलेगी। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसको पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो कॉलेज को, ठीक। उसी प्रकार से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। सब्जेक्ट केवल बीएससी
और बीए वाले बच्चों के लिए होता है। बाकी सभी कोर्स में सिलेक्ट सब्जेक्ट सबके लिए सेम होते हैं, ठीक। अब बिल्कुल बीए वाले बच्चे या बीएससी वाले बच्चे परेशान ना हो, मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, कौन सब्जेक्ट लेना है, कौन सब्जेक्ट नहीं लेना है, वो सब कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारी टीम आपको प्रयाग से बना के बता देंगे। परेशान नहीं होना, पहले एक बार बीए और बीएससी के रिजल्ट तो आने दीजिए, उनकी मेरिट लिस्ट आने दीजिए, सब चीजें हम क्लियर कर देंगे, ठीक। यहाँ पे इन्होंने एक चीज और क्लियर किया है, सारी चीज आप देखते चलो तो समझ में आ गया। इन्होंने क्लियर किया कि अगर आप अपने क्या बोलते हैं कि अगर आपने अपने अभ्यर्थी जो अपने विकल्प चुने हैं उसको आप लोग को लॉक करना होता है, यानी कि आपको सेव करना होता है। सेव करने के बाद आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट प्रोसेस यानी आपका स्टेप थर्ड आता है, समझ रहे हो। यानी सीधे आपका सीट अलॉटमेंट होता है, यानी कि जितने बच्चों ने चॉइस फिलिंग कर ली, आपने अपना पसंदीदा कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, अपने मनपसंद का सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब एकदम सेव करके आपको शांत बैठ जाना है। लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है, ठीक है। और आपके सीट अलॉटमेंट होता है, यानी कि इसको बोलते हैं फाइनल रिजल्ट, ठीक। सीट अलॉटमेंट में क्या होता है कि आप लोग को दिखाया जाता है कि भैया आपको मेन कैंपस मिला है कि आपको एफिलिएटेड कॉलेज मिला है। उसमें आपको फीस का जो पेमेंट होता है वो दिखाता है, मतलब अगर 7,000 पेमेंट करना है तो ऊपर आपको 7,000 लिख के आएगा। 7,000 रुपया पेमेंट करोगे और आपकी सीट जो होगी वो लॉक हो जाएगी। यानी कि क्या प्रोसेस है, आपने रजिस्ट्रेशन किया, 700 पेमेंट किया, फिर चॉइस फिलिंग किया, और चॉइस फिलिंग के 2 से 3 दिन बाद आपकी सेम उसी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे और आपका रिजल्ट जो सीट अलॉटमेंट है वो दिखेगा कि आपको कितना पेमेंट करना है, आपको मेन कैंपस मिला है या फिर एफिलिएटेड कॉलेज मिला है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद का जो फाइनल यानी चरण 4 यानी स्टेप 4 जो होता है वो होता है कि आप लोग का सीट कंफर्मेशन प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो होता है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो उसको डाउनलोड करना होता है, मतलब कि जो आपका फाइनल जो आप पेमेंट करोगे अपना सीट लॉक करने के लिए, मान लीजिए बोल रहा है कि बीकॉम में अगर एडमिशन लेना है तो आपको 7,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो 7,000 पे कर दिए, जो फाइनल आप लोग का अलॉटमेंट लेटर है वो आपका निकल के आएगा, भैया आपने फीस पेमेंट कर दी है, आपकी जो सीट है वो लॉक कर दी गई है और आप लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हो चुके हो। यानी कि आपका फाइनल जो होगा कि एक तरह समझ लीजिए कि आपका जो एडमिशन है वो 100% सिक्योर हो जाता है। आप एकदम मान के चलो जब आपका सीट अलॉटमेंट होगा, आपने फीस पेमेंट किया, आपका एडमिशन 100% सिक्योर होता है। उसके बाद क्या होता है कि आप लोग को एक डेट दी जाती है भैया कि आपको 3 तारीख को या 4 तारीख एक डेट आएगी, उस डेट को अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और डॉक्यूमेंट को आप वेरीफाई कराओगे और आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा। आराम से आप लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हो जाओगे। जो क्लासेस होंगी उसको आप अटेंड करना शुरू कर दोगे। अभी मैं दिखाऊंगा कौन कौन डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, क्या फीस है, वो सब कुछ हम बात करेंगे, ठीक है। बस आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को फॉलो करते रहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है कि यहाँ पे फिर क्या था, अपग्रेडेशन, मतलब कि वहाँ पे तो बच्चों का एडमिशन हो गया। अगर मान लीजिए जितने बच्चों ने पहली चॉइस रखी थी मेन कैंपस उनको मिल गया तो बच्चे खुश हैं, ठीक है सर मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन उसके बाद भी एक ऑप्शन लखनऊ विश्वविद्यालय देता है आप लोग को कि आपको अपग्रेडेशन अगर कराना है। मान लीजिए कि अगर आपने 2 कॉलेज सेलेक्ट किया, एक आपने विश्वविद्यालय कैंपस सेलेक्ट किया, एक आपने अपने एफिलिएटेड कॉलेज को सिलेक्ट किया। मान लीजिए अगर नंबर आपका अच्छा है, आपको एफिलिएटेड कॉलेज मिल गया, लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे मेन कैंपस मिल सकता है, उस टाइम मैं बताऊंगा कि आपको अपग्रेडेशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए आपके नंबर के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका नियम यही रहता है कि आपको एक और ऑफर मिलता है, भैया आप ग्रेजुएशन करा लो, आपको फिर एक बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, जितने बच्चे बचे रहेंगे उसमें फिर एक बार आपकी काउंसलिंग होगी और फिर उसमें एक बार फिर से आपको आपका जो मेन कैंपस है फर्स्ट चॉइस है वो मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि अपग्रेडेशन के लिए आपको जो सीट मिली रहती है उसको लॉक करना होता है, यानी कुछ पेमेंट करने पड़ते हैं। नीचे अभी पेमेंट का सिस्टम पूरा दिखाएंगे, पेमेंट रिसिप्ट दिखाएंगे तो आप लोग समझ जाओगे कितना आप लोग को पेमेंट करना होता है। उसके पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ और चीजें आपके लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो चरण 5 यानी जो लास्ट स्टेप है के लिए यहाँ पे जो आपके आवश्यक दस्तावेज हैं वो क्या है आप देख लीजिए। यहाँ पे जो आप लोग की रिपोर्ट के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अभिलेखों की मूल और स्व प्रमाणित प्रति के यानी आप लोग को जीरोक्स कॉपी और ओरिजिनल कॉपी दोनों सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहला जो डॉक्यूमेंट है लखनऊ विश्वविद्यालय पोर्टल से अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र का प्रिंट आउट, यानी जो आपने फीस पेमेंट किया है उसका जो फाइनल अलॉटमेंट लेटर है उसको आपको लेकर जाना होता है। पहली डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट है आवेदन पत्र की कॉपी आपको लेकर जाना है, जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका आपका जो पत्र कॉपी है, जो आवेदन पत्र कॉपी वो लेकर जाना है। सभी मार्कशीट और योग्यता परीक्षा के लिए प्रमाण पत्र जो आपका हाई स्कूल इंटर है वो आपको लेकर जाना है। यहाँ पे आप देख लीजिए श्रेणी प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको लेकर जाना है। सरकार द्वारा जो आप लोग की मूल फोटो आईडी यानी आधार कार्ड आप लेकर जा सकते हो, पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जा सकते हो और सभी शुल्क जो भी आप पेमेंट वगैरह किए हो सबकी जो प्रतियां हैं वो आपको लेकर जाना है, जीरोक्स कॉपी लेकर जाना है। जाति प्रमाण पत्र केवल ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए, जनरल वालों की जाति प्रमाण पत्र नहीं लगती, आपको पता होगा।
और उसके बाद जो आप लोग के शून्य, जो कुछ बच्चे होते हैं कि जो शून्य यानी जीरो फीस पे अपना दावा किए हुए हैं, वो अपने आय इनकम सर्टिफिकेट भी लेकर जाना आप लोग के अनिवार्य है। ठीक, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स को आप नोट कर लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आपको काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि हमने आपका रजिस्ट्रेशन करवा दिया, चॉइस फिलिंग करवा दी, चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आ गया, अलॉटमेंट फीस आपने सबमिट कर दी। फीस सबमिट करने के बाद कॉलेज में आपने वेरिफिकेशन करवा ली, वहाँ पे आपको आपका एक जो योग्यता होती है विश्वविद्यालय के छात्र की, वो आपको मिल जाती है। अब थोड़ा-सा और हम आगे चलते हैं, यहाँ पे नीचे आएँगे, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, अब ग्रेडेशन का नियम है वो तो बाद में हम बता देंगे, परेशान नहीं होना। यहाँ पे नीचे हम लोग आएँगे तो ये आता है आपका फीस, यानी कि टोटल ये आप लोग के प्रोसीड के ड्यूरिंग कौन-कौन कितनी फीस लगेगी कोर्स वाइज़, वो यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए आपका जो बीए के लिए, बीए एनईपी यानी 4 ईयर का जो कोर्स है उसके लिए जो फीस है वो ₹3,527 लगेंगे, ठीक है? ₹200 रजिस्ट्रेशन फीस और ₹500 आपके एडवांस फीस, यानी ये ₹700 आपने पहले दे दिया। तो इसमें से ₹700 क्या होंगे, वो आपके माइनस हो जाएँगे, यानी कि ₹500 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टोटल फीस जो देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी ₹3027। अगर आपको रेगुलर सीट मिल जाती है बीए एनईपी के लिए तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ₹700 पहले पेमेंट कर दोगे, जिसमें से ₹500 आपकी एडवांस फीस है, तो ₹3,527 में से 500 माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने पहले ही 500 जमा कर दिया है, तो आपको देना पड़ेगा ₹3027, समझ रहे हो? तो ये आपके बीए एनईपी के लिए हो गई। अगर आपको सेल्फ फाइनेंस का कोई सब्जेक्ट मिलेगा तो उसकी जो फीस होगी वो एडिशनल फीस होगी, ठीक। वहीं देखिए बीएससी मैथ का जो ग्रुप है उसके लिए देखिए, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लेते हो, अगर ये खाली रेगुलर सीट का मैं डाटा आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी फीस लगेगी ₹8,027। लेकिन अगर आपका सीट अलॉटमेंट होता है, जब आपको पेमेंट करना पड़ेगा तो आपको करना पड़ेगा ₹5,527, क्योंकि ₹500 आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से देखिए, अगर फिजिक्स मैथ और स्टैटिक्स मिलता है तो आपको पे करना पड़ेगा ₹7,527, ठीक। ये टोटल फीस स्ट्रक्चर है, परेशान ना हो। जो ये पीडीएफ होगा ये हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। पीडीएफ में टेलीग्राम भेज दूंगा, वहां से फीस स्ट्रक्चर वगैरह देख लेना, ठीक। ये डाटा जो है, ये प्रीवियस ईयर का जो आपका पीडीएफ है ये हमारे पास पड़ा हुआ है। नया पीडीएफ नई गाइडलाइन आती है तो आपको हम सेंड कर देंगे, अभी यही गाइडलाइन आपकी रहने वाली है, ठीक। उसी प्रकार सब्जेक्ट के हिसाब से आपके सभी यहाँ पे फीस है, अप्रॉक्स 1,000-2,000 आगे पीछे, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आप खुद ब खुद देख सकते हो, ठीक। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, बीएससी बायोलॉजी के लिए जो फीस होगी वो यहाँ पे बायोलॉजी के लिए यहाँ पे जो टोटल फीस है केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के लिए ₹10,027 आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ₹9,527 काउंसलिंग के बाद, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप फीस पेमेंट पूरा करोगे, आप इतना ध्यान रखना कि पूरी फीस आपके पास होनी चाहिए, पूरी फीस आपकी रहेगी, पेमेंट करोगे उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर जारी होता है, ठीक। तो पैसा अपना पहले रख लेना, जितने बच्चे अच्छी रैंक के साथ अपना गारंटी उनका पहले अलॉटमेंट में उनका नाम आने वाला है, वो अपनी फीस तैयार रखें, ठीक। सेल्फ फाइनेंस में होगा तो फीस आपकी दुगुनी हो जाती है, ठीक। सेल्फ फाइनेंस की फीस दूसरी होती है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप देख लीजिए, बॉटनी, जूलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का जो फीस है वो ₹11,000 लगेंगे। इसी प्रकार बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए की बात करें तो यहाँ पे आपका ₹35,080 फीस लगने वाली है, ठीक। उसी प्रकार वीवोक की जो फीस है वो ₹6,380 है। बीएससी योगा की फीस है ₹25,080। उसी प्रकार एलएलबी 5 ईयर के लिए ₹25,580। और वहीं पे बीकॉम एनईपी की बात करें, बीकॉम एनईपी अगर रेगुलर की बात करें तो यहाँ पे आपको लगेगा ₹4,027। वहीं अगर आपका सेल्फ फाइनेंस है बीकॉम एनईपी तो ₹15,830 लगता है। और वहीं अगर बीकॉम ऑनर्स है तो वहीं ₹28,330 आपकी फीस लगती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे आप देख लीजिए, यहाँ पे यूजी मैनेजमेंट में बीबीए का देख लीजिए, बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस का देख लीजिए, बीबीए मैनेजमेंट साइंस का देख लीजिए। सबकी जो फीस है वो है ₹40,580। तो जो फीस स्ट्रक्चर उम्मीद करेंगे आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा कि आप लोग पैसा अपना तैयार रखोगे, जैसे ही आपका अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट लेटर आता है, आप तुरंत पेमेंट करोगे और अपना अलॉटमेंट लेटर, अपना जो फाइनल रिसिप्ट है वो अपना डाउनलोड करोगे, ठीक। अब यहाँ चॉइस फिलिंग की बात करें, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग के बीबीए, बीकॉम और आप लोग के बीकॉम ऑनर्स 3 कोर्सेज का रिजल्ट अनाउंस हुआ था कल। ये 26 तारीख से 29 तारीख तक आप लोग को ऑनलाइन काउंसलिंग यानी चॉइस फिलिंग करनी है। अगर 29 तारीख तक इन 3 कोर्स की चॉइस फिलिंग आप नहीं कर पाओगे तो आपका जो सीट होगा वो अलॉट नहीं होगा, यानी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये डेट आगे बढ़ती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी इसके पहले 3 कोर्स का रिजल्ट आया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं दिखा देता हूँ। इसके पहले बीजेएमसी, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएलएड का आया था। इसकी चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट थी वो आप देख सकते हैं, इनकी 27 तारीख पे आना, या एडमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा, एडमिशन
पे आने के बाद यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम पे आप क्लिक करेंगे तो यहीं से आप लोग बीकॉम के जितने बच्चे हैं वो अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे आपको आपका आ जाएगा सबमिट चॉइस, यानी सबमिट चॉइस का मतलब सब चॉइस फिलिंग ही समझिए। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा यहाँ पे आईडी और पासवर्ड, जैसे ही डालोगे यहाँ पे कैप्चा डालोगे और लॉगिन करोगे, आपका चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो खुल के ओपन हो जाएगा। परेशान मत हो, अभी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुल नहीं रहा है, जैसे ही खुलेगा आज शाम तक, आज रात तक, तो आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के हम बता देंगे कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल भी परेशान होना, उसी वीडियो को देखने के बाद ही अपनी चॉइस फिलिंग आप करेंगे। ठीक, अब सर आप लोग बोलोगे सर चॉइस फिलिंग का रिजल्ट कैसे पता चलेगा, मेरे सीट अलॉट हुई या नहीं हुई, कैसे मुझे पता चलेगा? तो एक बार आप चॉइस फिलिंग कर लोगे, देखिए प्रीवियस ईयर जब रिजल्ट आया था मैंने बताया था, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट विथ प्रूफ आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्लियर इन्होंने बोला है 2021-22 के प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत बीए एनईपी 4 ईयर प्रोग्राम का अलॉटमेंट रिजल्ट विद्यार्थी अपनी आईडी से उपलब्ध कर सकता है, यानी जो जहां से आप लोग अपना चॉइस फिलिंग करोगे वहीं पे जो आप लोग का यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है, अलॉटमेंट लेटर है, वो आप लोग का वहीं आएगा, वहीं पे दिखाएगा कि अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियर इन्होंने बोला कि अपने आईडी से आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आप अपना अपग्रेडेशन कर सकते हो, वहीं से अपनी फीस पेमेंट कर सकते हो, वहीं से अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, तो परेशान मत हो, जैसे ही आप लोग की लखनऊ विश्वविद्यालय का चॉइस फिलिंग आप लोग कर लो, जैसे ही आप लोग का रिजल्ट आएगा, अलॉटमेंट लेटर आएगा, आपको तुरंत हम अपडेट कर देंगे वीडियो बना के कि कैसे आप लोग अपना रिजल्ट चेक करोगे। ठीक, परेशान बिल्कुल मत हो, एक एक स्टेप को अच्छे से गाइड किया जाएगा, परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक, उम्मीद करेंगे लगभग जो आपके डाउट्स थे हमने पूरा आपके क्लियर किए होंगे, और जो आप लोग के बचे हुए कोर्सेज की मेरिट लिस्ट है जल्द ही 1-2 दिन के अंदर सभी कोर्सेज की मेरिट लिस्ट आ जाएगी। परेशान नहीं होना, जो भी अपडेट रहेगी आपको तुरंत यहाँ अपडेट कर देंगे। पूरी गाइडलाइन आप समझ चुके होंगे, पीडीएफ में टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो जाकर जुड़ जाना। और कोई भी आपको समस्या होगी, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट को लिखें। कितना आप लोग का नंबर है, कितनी आपकी रैंक आई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पे जाके जरूर आप हमें अपडेट करें, हमसे कॉन्टेक्ट करें। तो क्लास पसंद आए, जो हमारा एफर्ट था आपको समझाने का तरीका था, अगर आपको पसंद आता है आप लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। हम आपकी भाषा में हमेशा सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, पूरी काउंसलिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।